दोस्तों, क्या आएगा आपके मन में अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि ये जिस मोमेंट पे आप हैं ना अभी, ये मोमेंट अब कभी वापस लौट के नहीं आएगा। ये जो कॉफ़ी आपने अपने हाथ में पकड़ी है, ये जो चेयर या कोई भी सिटिंग एरिया जिस पर आप बैठे हैं, और ये जो थॉट्स आपके माइंड में इस वक्त हैं, ये सब यूनिक हैं, फ्लीटिंग हैं, और ये ऐसे मोमेंट्स वापस से एग्जैक्टली इसी तरह कभी रिपीट नहीं होने वाले। जापान में इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिलॉसफी है जिसका नाम है इचिगो इची, विच मीन्स वन टाइम वन मीटिंग। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स इस बुक से जिसका नाम है इचिगो इची, अ गाइड टू मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी सिंगल मोमेंट। So grab your tea, breathe in, and let's dive in. But before we slip into this, do not forget to subscribe your YouTube channel, which is Bodhi Tree Learnings, and press the bell icon so that you do not miss a single content coming in for you. So 16th century में Japanese tea masters जो कि चाय के एक्सपर्ट हुआ करते थे कैफेज में, वो एक फ्रेज बहुत बार यूज करते थे, इचिगो इची, अपने गेस्ट्स को याद दिलाने के लिए कि हर एक टी सेरेमनी यूनिक है। The host, the guests, the sound of boiling water, the aroma of the tea, all of it combined into a once in a lifetime experience. अब जरा सोचिए, अगर आप यही सेम एक्शन कल दोबारा रिपीट करोगे तो क्या वो एग्जैक्टली सेम होगा? नहीं ना, इट वोंट फील द सेम। वो लोग, वो एनर्जी, वो वक्त, सब कुछ एकदम अलग होगा। तो दोस्तों, इचिगो इची बस एक फ्रेज नहीं है, उससे कई ज्यादा है। ये हमें आज में पूरी तरह से जीना सिखाता है कि हर एक पल बेहद कीमती है और वापस से कभी नहीं आने वाला। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि हम में से मैक्सिमम लोग ये खूबसूरत मैजिकल मोमेंट्स मिस कर देते हैं। कैसे? या तो हम अपने बीते हुए कल के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं और कई चीज़ों पर रिग्रेट करते रहते हैं, या फिर हम अपने फ्यूचर को इतना फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि हम हर वक्त उन चीज़ों को सोचकर वरी करते हैं जो कि अभी हुई भी नहीं है। और इन सब के बीच या तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं और भागते रहते हैं और खुद को अपने लाइफ पर्पस से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर रिमाइंड्स अस दैट लाइफ इज नॉट हैपनिंग yesterday or tomorrow. It's happening right now. If we don't notice, the beauty of our life slips by unnoticed. चलिए मैं आपसे अब एक अहम सवाल पूछती हूँ। आपको याद है कि लास्ट टाइम कब आपने बड़े ही सुकून से अकेले कॉफी का कप अपने साथ एंजॉय किया था? या फिर लास्ट टाइम कब आपने अपने दोस्त के साथ बैठकर इत्मीनान से उसकी बातें ध्यान से सुनी थी, एक बार भी बीच में अपना फोन चेक किए बिना? दोस्तों, ये बुक हमें बहुत कीमती लाइफ लेसन सिखाती है। तो चलिए मैं आपसे कुछ इस तरह ये लेसन शेयर करूंगी आज, ताकि आप इन्हें आसानी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सके। लिव एज इफ एवरी मोमेंट इज वंस इन अ लाइफ टाइम। इमेजिन कीजिए कि आज आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और आपको नहीं पता कि इसके बाद आप उस इंसान से दोबारा इस तरह मिल भी पाएंगे या नहीं। Friends, believe me, this awareness will make you kinder, more attentive and even more grateful. So next time जब भी आप अपने किसी दोस्त से मिलें तो रुक जाइए, पॉज कीजिए और सोचिए that this is the last time we will share this moment. आप देखेंगे कि अचानक से आप बहुत ज़्यादा लाइवली फील करने लगेंगे। Be here now. फ्रेंड्स, our mind loves time traveling, लेकिन इचिगो इची हमसे हर वक्त एक ही सवाल पूछता है, और वो है what is happening right now. बड़ी ही सिंपल प्रैक्टिस है। जब आप खा रहे हो तो ध्यान सिर्फ खाने की ओर दीजिए, उसमें उन फ्लेवर्स की ओर ध्यान दीजिए, उसे एंजॉय करिए नोटिस करते हुए। When you walk, just walk, hear the crunch of the sound. जब आप किसी को सुन रहे हो तो उसे ध्यान से सुनिए, उस वक्त कुछ और ना सोचिए। दोस्तों, ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के छोटे छोटे ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएंगे। बस आप करके देखिए। स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। दोस्तों, हम अक्सर अपनी खुशियों को ना पोस्टपोन कर देते हैं, जैसे कि आई विल बी हैप्पी वंस आई गेट दैट जॉब, मैं अपनी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद जरूर एंजॉय करूंगा। लेकिन इचिगो इची का कहना है कि खुशियां हमारे फ्यूचर में नहीं बल्कि इन छोटी छोटी हर दिन की माइक्रो मोमेंट्स में हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अ स्माइल, अ लाफ, अ सॉन्ग, अ हग, हर दिन छोटी छोटी सेलिब्रेशंस क्रिएट करो, क्या पता कल हो ना हो। अवेकन योर सेंसेस। दोस्तों, जो जापानीज टी मास्टर्स थे उन्होंने अपनी जो ये टी सेरेमनीज डिजाइन की थी ना, ये हमारे 5 सेंसेस को अवेकन करने के लिए थी, उन्हें जगाने के लिए थी। ये तो आप भी अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं।
बहुत ही आसानी से, जैसे कि लाइट अ कैंडल व्हेन यू रीड, प्ले म्यूजिक व्हाइल कुकिंग, touch the bark of a tree when you walk. Friends, when you engage your senses, you enter the present moment fully. Practice gratitude and letting go. ये तो दोस्तों सबसे important life lesson है and I am sure हम सब मानते होंगे. इचिगो इची हमें सिखाती है that every meeting is unique because nothing lasts forever. And that includes relationships, opportunities, even life itself. So complaint करने की बजाय let's practice gratitude because complaint erases good fortune. उन लोगों को थैंक्स कीजिए जिन्होंने आपकी लाइफ स्टोरी में एक रोल प्ले किया है, फिर चाहे वो रोल आपके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव. पर एक बात तो तय है कि वो लोग आपको बहुत कुछ सिखा कर गए हैं. आपकी स्ट्रेंथ, आपका हिडन पोटेंशियल बाहर लाने में इन्होंने आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. उन लोगों को थैंक्स कीजिए जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही जॉयफुल मोमेंट्स क्रिएट करके गए हैं. Thank them. Create rituals of presence. Friends, ये बुक हमें encourage करती है कि हम कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स अपनी लाइफ में डिजाइन करें जो हमें हर वक्त रिमाइंड करवाएं to slow down. How to apply Ichigo Ichi daily. So friends, let's bring this philosophy into our daily lives with small practical steps. Pause before you meet someone. Whisper to yourself, this moment will never return. Do one thing at a time. Fully make memories, not just schedules. Instead of rushing through, ask, how can I make this moment memorable? Savor small joys. That first sip of tea, the laughter of a child, the smell of rain, and so on. Say yes more often. Many beautiful moments are hidden behind unexpected invitations. So remember, it isn't a string of big events. It is made of small, unrepeatable moments. दोस्तों याद रखिए, किसी भी चीज़ को करने की हमारी माइंडफुल प्रेजेंस हमारे एक ऑर्डिनरी से मोमेंट को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरीज में बदल सकता है. So next time you must meet a friend, eat a meal or watch the sunset. Remember, this moment will never come again. Treasure it, live it fully and carry the spirit of Ichigo Ichi within you. अगर आपको ये आइडियाज इंस्पायरिंग लगे हों तो मुझे बताइएगा कि आज आप अपना कौन सा मोमेंट है जो चेरिश करने वाले हैं as your Ichigo Ichi. Do share it in the comments. I would love to read them. And if you enjoyed this video, do like, subscribe and share it with someone who deserves a reminder to live fully. Until next time, remember, one time, one meeting. Make it count. और हाँ, मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ या आप कौन सी बुक समरी सुनना चाहते हैं. Till then, take care, love you, bye bye.